नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा नहीं, बस 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी सहजानंद और डी आत्माराम पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में की थी। इसका उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक सुधार लाना था। प्रार्थना समाज ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और जाति प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट यूज द टर्म स्वराज एंड कंसिडर हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज? ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और इसे भारतवासियों के लिए स्वतंत्रता का लक्ष्य बताया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हुए इसे राष्ट्रीय एकता और संवाद का माध्यम माना। उनके विचारों ने भारतीय समाज और स्वतंत्रता आंदोलन को गहराई से प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस वॉज द फर्स्ट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कुलीन जमींदार, बी नवीन धनाढ्य व्यापारी, सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और डी शिक्षित मुसलमान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। पश्चिमी सभ्यता का सबसे पहला प्रभाव शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग पर पड़ा। यह वर्ग अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विचारों के संपर्क में आया और भारतीय समाज में सामाजिक सुधार और राष्ट्रवादी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। इस वर्ग ने विज्ञान, तर्क और प्रगतिशील विचारों को अपनाया और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो कि 1899-90 के बीच में हुआ था, किसने आरंभ किया था? हु इनिशिएटेड द अहमदिया कादियानी मूवमेंट? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मिर्ज़ा गुलाब अहमद, बी सर सैयद अहमद खां, सी रशीद अहमद और डी हुसैन अहमद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मिर्ज़ा गुलाब अहमद। अहमदिया या कादियानी आंदोलन की शुरुआत मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने 1889 से 90 में पंजाब के कादियान में की। उन्होंने खुद को एक मसीहा और धर्म सुधारक घोषित किया। यह आंदोलन इस्लाम के एक उदार रूप का प्रचार करता था और धार्मिक सहिष्णुता पर बल देता था। इसने ब्रिटिश शासन का समर्थन किया और मुस्लिम समाज में सुधार के प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन कलकत्ता इन 1817? ऑप्शन है, ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, बी राधाकांत देव, सी राजा राम मोहन राय और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि केशव चंद्र सेन। भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन द्वारा कलकत्ता में की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक सुधार लाना था। इस संघ ने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा के उन्मूलन और समाज में समानता की दिशा में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1905 ईस्वी में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन बॉम्बे इन 1905? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी और डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बम्बई में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय समाज में शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना और स्वतंत्रता आंदोलन में नैतिक और सेवा भाव से योगदान देना था। इस संगठन ने सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और स्वराज के लिए काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन इन बॉम्बे इन 1914? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए श्री राम वाजपेयी, बी कर्नल एच एस ओलकर,
सी मैडम कामा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि सी राम वाजपेयी। 1914 में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना सी राम वाजपेयी ने की थी। इसका उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, देशभक्ति और सामाजिक सेवा की भावना को प्रोत्साहित करना था। यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? व्हेन वाज द सिख गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट पास? ऑप्शन है ऑप्शन ए 1925 में, बी 1930 में, सी 1935 में, डी 1945 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 1925 में। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम 1925 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रबंधन को महंतों के नियंत्रण से हटाकर सिख समुदाय के हाथों में देना था। इस अधिनियम ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना की, जो गुरुद्वारों के प्रशासन और उनके संचालन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अल हिलाल एवं अल बलाग जर्नल के संपादक थे। हु वॉज द एडिटर ऑफ द अल हिलाल एंड अल बलाग जर्नल्स? ऑप्शन है ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, बी सिबली नोमानी, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल जो कि 1912 और अल बलाग 1915 दोनों ही उर्दू जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित और संपादित किए गए थे। ये पत्रिकाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुस्लिम समुदाय को ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूक करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ रामकृष्ण परमहंस? ऑप्शन है ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय, बी गौरांग महाप्रभु, सी नरेंद्र नाथ दत्त और डी निमाई पंडित। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म बंगाल के एक छोटे से गांव कामारपुकुर में 18 फरवरी 1836 को हुआ था। वे एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु थे, जिनकी शिक्षाएं स्वामी विवेकानंद के माध्यम से विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों ये थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।